शिव बिना कैलाश, राम बिना अयोध्या और प्रकाश बिना ये दुकान अंधेरी है। जब तक अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब तक ये दुकान बंद रहेगी। लेकिन मैं अपनी परेशानियों से तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूं। तुम लोगों की तनख्वाह हर महीने की पहली तारीख को तुम लोगों के घर घर में पहुंच जाएगी। मालिक, बरसों से हमने इस दुकान का नमक खाया है। अगर छोटा मुंह बड़ी बात न लगे तो आप कुछ दिनों के लिए अपनी सारी चिंताएं भुलाकर अपना पूरा दिमाग घर की उलझने सुलझाने में लगा दीजिए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। पुतली बाई के साथ रहते रहते मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास दिमाग भी है। बाबूजी, आपने अपना घर छोड़ने का फैसला किया, ये गलत है। हमारे साथ रहने का फैसला किया, ये और भी गलत है। घरों में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। इससे घबराकर आदमी अपना घर बीवी बच्चे थोड़ी छोड़ देता है। क्यों नहीं? मेरा फैसला तो तभी बदलेगा जब पुतली बाई छाप धर्म पत्नी का दिमाग ठिकाने आए और वो अपनी लाडों को वापस भेज दे। क्यों? मेरी स्कीम बढ़िया है ना? नहीं बाबूजी, मुझे ये सब पसंद नहीं। पसंद तो मुझे भी नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है। तो जाने दो, ये सब स्वादिष्ट मिठाइयां सामने रखी हो तो वो क्वीन की गोली को क्यों याद करें? शुरू करो, शुरू करो, हो जाए। रसगुल्ले बाबा, क्या बात है, क्या बात है, कमाल है। ये रसगुल्ले मेरे धड़कते दिल पर ऐसा असर कर रहा है जैसे कि रामबाण मलम। सुन जमाई राजा। जी बाबूजी। स्टैम्प पेपर कहाँ मिलेगा? अब इसकी क्या जरूरत आ पड़ी बाबूजी? बेटी, तेरी सास ने आज 30 साल से गोबर जैसी बेस्वाद चीजें खिला खिलाकर मेरे स्वाद की अर्थी उठा दी थी। आज ये रसगुल्ले खाकर मेरी बेजान जीभ में फिर से जान पड़ गई। इसलिए आज मैं अपनी सारी दौलत उन हाथों के नाम लिख देना चाहता हूं जिन्होंने ये रसगुल्ले बनाए हैं। नाना जी, आंटी आपको इससे भी बढ़िया मिठाई बना के खिलाएंगी। अच्छा, आप लोग चाय पीजिए, मैं पिंकी को स्कूल छोड़ के आती हूँ। अच्छा ठीक है, स्कूल छोड़ाओ, उसके बाद मिठाई बनाना, बढ़िया मिठाई मेरे लिए। टाटा डैडी, टाटा नाना जी। भगवान ने इन दोनों के बीच जो प्यार का बंधन बांध दिया है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। मुझे भी इसी बात का डर है। अरे क्या है? अरे बोल तो सही, क्या है? अरे ये क्या? तुम तो ऊपर से नीचे तक बदल गए हो, कहीं सजिया तो नहीं गए? अरे रूपा, रूपा इधर तो आओ, देख तो सही अपने पाँव को। कमाल है। सिर्फ मेरे कपड़े ही नहीं बदले, मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब कुछ बदल गया है। मुझे लगता है उस चुड़ैल ने जैसे खिला पिलाकर इनको बस में कर लिया है ना, वैसे ही बापू पर भी जादू फेर दिया है। क्या खिलाया था बापू? भांग के लड्डू। सालों की करवाहट के बाद आज मुझे किसी के हाथों की रस भरी मिठाइयां मिली, जिसकी मिठास ने मेरे भीतर सोए मर्द को जगा दिया। आज मैंने जाना कि वही घर स्वर्ग हो सकता है जिसका मर्द उसका स्वामी हो। क्या 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 क्या? स्वर्ग, स्वामी? बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे सीधे स्वर्ग से सिधारे हो। बिल्कुल, प्रकाश का स्वर्ग जैसे घर देखकर ही मुझे मालूम हुआ कि आज तक मैं नर्क भोग रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जिस घर में तुम्हारी बेटी की सौतन तुम्हारे दामाद के साथ गुलछरे उड़ा रही हो, उस घर को तुम स्वर्ग कहते हो? औरत होकर औरत के लिए ये सब गंदी बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस तुम कोसे जा रहे हो वो प्रकाश को नहीं, प्रकाश की बेटी को सीने से लगाए रखी है। उस पर 100 लांछन लगाकर तुम्हारी मूर्ख बेटी यहां चली आई। बेटी, बेटी, एक स्त्री के लिए पति और बच्चे से ही घर बनता है। अभी भी वक्त है, अपना घर, अपने पति, अपनी बच्ची को बचा ले। है कि ऐसा ना हो कि तेरे घर में जो है वो बन गई तेरी बच्ची की मां और तू सिर्फ आंटी बनकर रह गई।
मेरी रानी बिटिया, मेरी प्यारी गुड़िया, एक बात बता, तू कहाँ सोती है? अपने कमरे में। और डैडी? वो भी अपने कमरे में। और वो कहाँ सोती है? वो कौन? अरे वही। अच्छा वो आंटी, वो मेरे साथ। हाँ, थैंक गॉड। शारदा, मेरा एक काम करेगी? बोलो। हाँ, घर जाकर डैडी से कहना, डैडी डैडी मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप आंटी को घर से बाहर नहीं निकालते और मम्मी को घर नहीं ले आते। कहोगी ना? हाँ, अच्छा बता, क्या कहेगी? मैं कहूंगी, डैडी डैडी मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप आंटी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे और मम्मी को वापस घर नहीं लाएंगे। ऐसा मम्मी ने कहने को कहा है। अरे चुड़ैल डायर, जैसा बाप वैसी बेटी। बाबूजी, मुझे रूपा से अकेले में कुछ बातें करनी है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। अब बात करने को बचा ही क्या है? तुम चुप रहो। बेटा, अपनी बीवी से बात करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। बाबूजी, इस घर में बस एक आप ही समझदार हैं। प्यासे को कुएं के पास आना ही पड़ा ना, है ना? लगता है सब ठीक हो गया बेटा? जी हाँ। तो रूपा को तुम साथ ले जा रहे हो ना? अगर वो मेरे साथ अकेले चलने के लिए तैयार है तो। डरो मत, हमें से कोई उसके साथ नहीं जाएगा। मेरा ये मतलब नहीं था बाबूजी। फिर? मैं उनकी बात कर रहा था जो रूपा के हमेशा के साथी बन चुके हैं। मतलब? मतलब ये, रूपा का झूठा अभिमान, उसकी जिद, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, अगर वो इनको हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार है, तभी मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। देखिए जरा इधर देखिए, जरा देखो तो क्या हालत बनाई है मेरी बेटी की। अरे तू आदमी है या जानवर? तेरी फूल सी बच्ची को किस बेरहमी से मारा है तूने? भला कोई आदमी अपनी औरत को इस तरह मारता है, वो भी उसके माँ बाप के घर में? मेरी बहन पर तूने जो जुल्म किया है, उसका जवाब तेरी बहन की हड्डियां तोड़कर मैं अभी देता हूँ। खबरदार, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बेटे, सारा घर जब तुम्हारे खिलाफ हो चुका है, तब सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ था, तुम्हारी इज्जत करता था। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम्हारे जैसे समझदार आदमी का अपनी बीवी को बेदर्दी से मारना, यह गलत है। फिर तुम में और रूपा में फर्क ही क्या रहा? पिंकी, इधर आओ बेटा। आपने कहा था कि मैं इंसान हूं या जानवर। ये देखिए, इस फूल सी बच्ची के घाव देखिए और देखकर ये बताइए कि इसे मारने वाला इंसान है या जानवर। हाँ हाँ, मैंने इसे मारा। मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा। क्या एक माँ को अपनी बेटी को मारने का भी अधिकार नहीं? 9 महीने पेट में रखने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती। क्या तुमने एक माँ की तरह कभी इसे अपना दूध पिलाया, कभी अपनी बाहों में झुलाया, कभी सीने से लगाकर प्यार किया? नहीं। जब तुमने माँ का कर्तव्य नहीं निभाया तो तुम्हें माँ के लेने का कोई अधिकार नहीं। और हाँ, एक बात याद रखना, आज के बाद तुम पिंकी के साए को भी नहीं छू सकोगी।
आंटी बोलो मैं बेटे। बाहर खेलने जाऊं? अच्छा जा, लेकिन सड़क पर मत जाना। हाँ? अच्छा आंटी। पिंकी, शारदा, शारदा। शारदा, सुनिए, आपने कहीं पिंकी को देखा? नहीं बहन, मैंने तो नहीं देखा। सुनिए, पता नहीं पिंकी कहाँ चली गई। मैंने तो उसे इस तरफ नहीं देखा। यही तो थी। तो यही कहीं खेल रही होगी। सुनिए, पिंकी यहाँ खेल रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तुझे क्या पता होगा, जिससे बच्चा जनने का दर्द ही ना सहा हो। पराई औलाद तो पराई होती है। क्या बोल रही है बहन? क्या है बहन, तुम लोगों को कुछ काम है कि नहीं? जाओ अपना काम करो। चबर 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 अखा दिन करते रहता है। सुनिए, पिंकी नजर नहीं आ रही। शारदा बहन फिक्र क्यों करता है? मिल जाएगी बच्ची। मैं जाके टेलीफोन करता हूँ प्रकाश भाई को, आप फिक्र मत करो। बेबी शारदा उर्फ पिंकी, ये बच्चे कल शाम से लापता है। उम्र 6 साल, रंग गोरा, कद लगभग 3.5 फुट। जिसे इस बच्चे का अता पता मिले वो नजदीक के पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें। आप ही शारदा देवी हैं? जी, बच्चे का कुछ पता चला? हमें खबर मिली है कि बच्ची का खून हो गया है। क्या? ये नहीं हो सकता। हो चुका है, और उसी खून के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो... जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब... मेरे साथ चलिए। लड़की की मां और मामा ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। लड़की के बाप के साथ तुम्हारा नाजायज रिश्ता था, और चूंकि वो लड़की तुम्हारे प्यार के बीच कांटा बन गई, इसलिए तुमने उसे मार डाला। ये झूठ है इंस्पेक्टर। ये मेरी बेटी से इतना प्यार करती थी जितना उसकी सगी मां ने भी नहीं किया। ये झूठी रिपोर्ट उन लोगों ने इन्हें फंसाने व बेइज्जत करने के लिए की है। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ मेरी बीवी की एक चाल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी में आप लोग कोई गलत फैसला ना करें। बिना सबूत के पुलिस गलत फैसले पर पहुंचती ही नहीं। हवलदार, जिस दिन बच्ची गुम हुई उस दिन यही कपड़े पहने हुई थी ना? यही जूते, यही चूड़ी और टॉप। लेकिन इंस्पेक्टर, इन सबूतों के आधार पर आप इन्हें कातिल कैसे ठहरा सकते हैं? इसलिए कि एक और ठोस सबूत हाथ लगा है, बहुत सॉलिड। ये घड़ी। लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? यहां नहीं, ये घड़ी हमें मौके वारदात पर मिली है। कहते हैं ना, मुजरिम कितना ही शातिर से शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती कहीं बैठता है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। पिंकी को कुछ नहीं हुआ। मैं तो उसे कितना... प्रकाश जी, मैं सच कहती हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मैं कातिल नहीं हूँ। योर ऑनर, गवाह पांडुरंग का बयान मौके वारदात पर मरी हुई बच्ची के कपड़े और खुद मुल्जिमा की घड़ी से यह साफ जाहिर हो चुका है कि अपने और अपने आशिक के बीच का कांटा निकालने के लिए मुल्जिमा शारदा देवी ने बच्ची को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि समाज और औरत पर कलंक लगाने वाली इस कलंकित औरत को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि फिर कोई खुदगर्ज औरत इतना भयानक जुर्म न कर सके, इतना भयानक पाप न कर सके। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब सिक्के के एक ही पहलू को ठोक बजाकर अदालत को किसी एक फैसले पर पहुंचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है जिसे नजरअंदाज करना कानूनन जुर्म है। योर ऑनर, सिक्के के इसी दूसरे पहलू
यानी कि शारदा देवी पर लगाए गए इल्जामों पर उनके वकील की हैसियत से मैं एक नई रोशनी डालना चाहता हूं। इजाजत है। ना 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 ना, ना मुन्ना, तुम कहाँ चले हैं? तुम तो मेरी सर्चलाइट हो। तो तुम्हारा नाम पांडु है? जी साहब। भाई पांडुरंग, क्या काम करते हो? मच्छी पकड़ता हूँ साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, दरिया पर? जी साहब। तो मंगलवार के दिन भी तुम मच्छी पकड़ रहे थे? जी साहब। अच्छा अच्छा, मछली क्यों नहीं पकड़ी, सिर्फ कपड़े क्यों पकड़े? ये सब किनारे पर ही पड़ा हुआ था साहब। सब क्या? यही घड़ी, कपड़े, जूते। अच्छा अच्छा, सब कुछ मिला, लेकिन लाश? लाश? लाश कहाँ मिलती साहब, इतना गहरा दरिया है, डूब के मर गई होगी बेचारी। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि कातिल ने तुम्हें गवाह बनाने के लिए पहले तुम्हारे सामने अपनी घड़ी उतार कर रखी और फिर बच्ची के कपड़े, और फिर देखते ही देखते उसे पानी में धकेल कर मार डाला। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये बात सभी अच्छी तरह जानते हैं कि समुंदर इंसान की तरह लालची नहीं होता। वो अपने अंदर कोई चीज छिपा कर नहीं रख सकता। इसके बाद भी अगर बच्ची का कत्ल हुआ होता तो लहरों ने लाश को किनारे पर पटक दिया होता और अब तक लाश मिल गई होती पुलिस को मिलावट। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूं ना? और वैसे भी तुम तो मछुआरे हो, समुंदर का स्वभाव अच्छी तरह जानते होगे। बताओ, लाश को कहां छिपा रखा है? सब लाश मैं नहीं जानता साहब। कितने पैसे मिले थे झूठी गवाही देने के? कितने पैसे मिले थे? सब 200 रुपए मिले थे। किसने दिए थे वो 200 रुपए? वो रूपा देवी ने दिया साहब, रूपा देवी ने।